डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 35 जो हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। आज हम उससे आगे के जो 35 क्वेश्चंस हैं बायो इनऑर्गेनिक के जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे। तो 36 क्वेश्चन है हमारा, इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहोमोग्लोबिन टू डीऑक्सीहोमोग्लोबिन क्या होगा भाई? ऑप्शन ए Fe2 पॉजिटिव इन लो स्पिन स्टेट चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव हाई स्टेट। कि भाई जब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑक्सीहोमोग्लोबिन से डीऑक्सीहोमोग्लोबिन के अंदर तो क्या होगा? जो Fe2 पॉजिटिव लो स्पिन स्टेट के अंदर वो Fe2 हाई स्टेट के अंदर चला जाएगा। बी हमारा Fe2 पॉजिटिव इन लो स्पिन स्टेट चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव हाई स्टेट। ऑप्शन सी भाई हमारा Fe2 पॉजिटिव इन लो की जगह आ जाएगा भाई हाई स्पिन स्टेट चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव लो स्पिन स्टेट। और ऑप्शन डी है भाई हमारा Fe2 पॉजिटिव इन हाई स्पिन स्टेट चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन स्टेट। तो इनमें से कौन सा चेंज आता है? 37 क्वेश्चन है हमारा, द रेड कलर ऑफ ऑक्सीहोमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू, जो रेड कलर होता है भाई ऑक्सीहोमोग्लोबिन का वो मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है भाई हमारा डी ट्रांजिशन के कारण। ऑप्शन बी है भाई हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। ऑप्शन सी है भाई हमारा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एंड ऑप्शन डी है भाई हमारा इंटरलिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिस कारण से जो कलर है ऑक्सीहोमोग्लोबिन का वो रेड होता है, क्यों? 38 क्वेश्चन है हमारा, द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजिनेज। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा कि उसके अंदर एंजाइम होता है हमारा नाइट्रोजिनेज। तो जो एक्टिव साइट है नाइट्रोजिनेज की उसके अंदर कौन सी मेटल होती है? कंटेन्स। ऑप्शन ए है भाई हमारा मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है भाई हमारा मैग्नीज, ऑप्शन सी है भाई हमारा आयरन एंड ऑप्शन डी है भाई हमारा कॉपर। उसके बाद 39 क्वेश्चन है भाई हमारा, हेमोसाइनिन कंटेन्स। ऑप्शन ए है भाई ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड O2 इन क्यूप्रस स्टेट। ऑप्शन बी है भाई हमारा शुरुआत में वही ए डाई न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड डाई ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक स्टेट। यहाँ पे था भाई क्यूप्रस स्टेट, यहाँ पे हमारा क्यूप्रिक स्टेट। ऑप्शन सी है भाई हमारा ए डाई की जगह आ जाए भाई मोनो न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड डाई ऑक्सीजन इन क्यूप्रस स्टेट। और ऑप्शन डी है भाई हमारा वही ए मोनो न्यूक्लियर कॉपर कोर एंड बाइंड्स डाई ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक स्टेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 40th क्वेश्चन है भाई हमारा, फेरिटीन एंड हेमोसिडेरिन प्ले द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ, क्या रोल प्ले करते हैं भाई? ऑप्शन ए है भाई हमारा आयरन स्टोरेज का काम होता है, ऑप्शन बी है भाई हमारा
O2 ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ऑप्शन सी है भाई हमारा बोथ और ऑप्शन डी है भाई हमारा नन। तो जो फेरिटिन और एमोसिडेरिन है उनका क्या मेन रोल होता है आयरन स्टोरेज का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, बोथ या फिर नन। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा 41 क्वेश्चन। जैसा कि भाई मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हमारे 35 क्वेश्चंस होंगे कल हमारे जो आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज्यादातर जो पिछला लेक्चर डाला अभी मैंने बोला था आपको भाई कि आपको अटेम्प्ट करके बताने कितने क्वेश्चंस जो आपके अटेम्प्ट हुए, जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए 35 में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही आए हैं। तो भाई बहुत कम कमेंट्स आए हैं। तो कोशिश करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल होगा। उसके बाद आता है हमारा 41 क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ट्रांसफेरिन एंड कैटालेस इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन जो है रोल क्या होगा? ऑप्शन ए भाई वही हमारा आयरन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी भाई आयरन स्टोरेज, ऑप्शन सी भाई बोथ एंड ऑप्शन डी भाई नन। तो आपको इनमें से चूज करना। उसके बाद 42nd क्वेश्चन, होमोग्लोबिन एंड ब्लू कॉपर प्रोटीन्स आर copper complexes which functions as। वो किस तरह से काम करते हैं? ऑप्शन ए है भाई O2 ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी है भाई हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड O2 ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी है भाई हमारा बोथ और ऑप्शन डी है भाई हमारा नन। उसके बाद 43rd क्वेश्चन आता है हमारा द मोनोमर ऑफ डीएनए इज। द मोनोमर ऑफ डीएनए इज। ऑप्शन है भाई हमारा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी डाइसैकेराइड एंड ऑप्शन डी फैटी एसिड। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन है। उसके बाद 44th क्वेश्चन है हमारा डायबिटिक पेशेंट्स आर एडवाइज्ड ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से डाइट वाही क्या रीजन होता है जो डायबिटिक पेशेंट है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्यों प्रेफर किया जाता है? ऑप्शन ए भी दे रिक्वायर लेस कार्बोहाइड्रेट देन हेल्दी पर्सन। सेकंड, दे cannot assimilate ordinary carbohydrate. Option C, they need to have slow but sustained release of glucose in their blood. And option D, they can tolerate lower but not higher than normal blood sugar level. उसके बाद 45th क्वेश्चन आता है हमारा द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन
vitamin B12 is, ऑप्शन ए है भाई हमारा पोरफायरिन, ऑप्शन सी है भाई हमारा कोरिन, ऑप्शन सी है भाई हमारा थैलोसाइनिन और ऑप्शन डी है भाई हमारा क्राउन ईथर, क्राउन ईथर। ये थे भाई हमारे 45 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा 46 क्वेश्चन क्या है। आप इनके आंसर जो है साथ के साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ वो तो है नहीं भाई, क्योंकि टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हो, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको ऑप्शन सुनते ही आपके माइंड में जो आंसर है आ जाता होगा। उसके बाद आता है हमारा 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कंटेन्स, ऑप्शन ए है हमारा जिंक 2 स्टेट के अंदर एंड हाइड्रोलाइज्ड CO2 एंड हाइड्रोलाइज्ड CO2, ऑप्शन बी भाई जिंक 2 स्टेट के अंदर एंड हाइड्रोलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन सी है भाई हमारा मैग्नीशियम 2 एंड हाइड्रोलाइज्ड CO2, ऑप्शन डी मैग्नीशियम 2 एंड हाइड्रोलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसके बाद भाई 47 क्वेश्चन हमारा, ए पेप्टाइड ऑफ 300 अमाइनो एसिड्स हैज टायरोसिन एट 157 पोजीशन। एक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर 300 हमारे टोटल जो है उस पेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड है, उस पेप्टाइड में 157वें नंबर पर कौन प्रेजेंट है भाई हमारा टायरोसिन प्रेजेंट है। इफ टायरोसिन कोडोन म्यूटेट्स, अगर वो जो टायरोसिन कोडोन है भाई उसके अंदर क्या हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं, म्यूटेट्स टू ए नॉन सेंस कोडोन, और वो क्या बन जाता है भैया के नॉन सेंस कोडोन। व्हाट would be the size of polypeptide in this mutated organism, क्या बताना भाई, फिर वो जो पेप्टाइड चेन बच गई उसके अंदर कितने जो हमारे अमीनो एसिड बचेंगे। ऑप्शन ए 157, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 144। उसके बाद आता है हमारा 48 क्वेश्चन, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया कैरीड आउट बाय एंजाइम नाइट्रोजनेज नीड्स, एंजाइम नाइट्रोजनेज नीड्स, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई। ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑप्शन बी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑप्शन सी 6 इलेक्ट्रॉन्स की और ऑप्शन डी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद 49 क्वेश्चन आता है हमारा, इन बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन, इन बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन द number of iron atoms, sulfur bridges and cysteine ligands are respectively। आपको बताना है रुब्रेडॉक्सिन के अंदर कितने नंबर ऑफ आयरन एटम होंगे, कितने सल्फर ब्रिज होंगे और सिस्टीन लिगेंड कितने होंगे। ऑप्शन ए है भाई हमारा 4 4 4, ऑप्शन बी है भाई हमारा 2 2 2 4, ऑप्शन सी है भाई हमारा 2 2 2 और ऑप्शन डी है भाई हमारा 1 0 4। उसके बाद भाई 50th क्वेश्चन है भाई हमारा, मैच द फॉलोइंग, क्या क्या भाई हमारा मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई हमारा, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर इसने दे रखी है भाई वो इस प्रकार से है,
NH2 COOH सॉलिड लाइन से इसको दिखा रखा है भाई, यहाँ पे NH2 है और ये भाई हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है भाई वो ये है, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना लेता हूँ भाई। सेकंड स्ट्रक्चर है भाई बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हमारा NH और यहाँ पर हमारा इस तरह से COOH और नीचे की तरफ फिर वही हमारा सॉलिड से NH2, ठीक है। फिर थर्ड दिखा रखा है भाई N डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर NH है डबल बॉन्ड, फिर ऊपर लिंकेज है भाई इस प्रकार से, यहाँ पे COH और यहाँ पे अभी हमारा सॉलिड लाइन से हम इसको दिखा देंगे NH2, ठीक है। तो आपको मैच करना भाई, ए दे रखा है ट्रिप्टोफान, बी दे रखा है भाई हिस्टिडीन और सी दे रखा है भाई एस्परजीन। तो आपको सही चूज करना है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है भाई हमारा फर्स्ट ए, 2 बी, 3 सी, कि ये ट्रिप्टोफान की स्ट्रक्चर है 1A, ये हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर है और ये एस्परजीन की स्ट्रक्चर है। या फिर ऑप्शन बी है भाई हमारा 1C, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये एस्परजीन की है। फिर 2C 1C हो गया, हाँ 2A ये हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर ये है और 3B यानी ये स्ट्रक्चर जो है हिस्टिडीन की है। उसके बाद सी ऑप्शन है भाई 1A 2C 3B और डी अभी हमारा 1C 2A 3B। इस प्रकार से भी आपको इनमें से फाइंड आउट करने हैं कौन जो है बेस्ट है। तो भी आज इतने ही कर पाएंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, बाकी के जो आपके 20 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद भी आपके इसके लिए आंसर की मिल जाएगी। थैंक यू।